नमस्कार, खास मुलाकात में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ क्रिकेट की एक बड़ी मशहूर हस्ती है जिन्होंने जब जब क्रिकेट खेला जीत हासिल हुई। एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है। उनके क्रिकेट में रहते हुए जब जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, टीम इंडिया को जीत ही यहाँ पर नसीब हुई है। कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। आपको उनका वो 6 भी याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने जब छक्के लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। भारत के स्पिन गेंदबाजी की धुरी रहे हैं एक लंबे समय तक। मुलाकात करते हैं मशहूर क्रिकेटर राजेश चौहान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। स्पिन की धुरी रहे हैं लंबे समय तक, हमने आपको अपनी गेंदों पे नचाते देखा है बल्लेबाजों को। जी। क्रिकेट में जाना है सर, कैसे आपने सोचा, कब गंभीरता से लिया कि हाँ क्रिकेट को अपना करियर बनाना है? काफ़ी लेट लिया मैंने। मतलब मेरे ये मिली विरासत में ही मिला हुआ था क्रिकेट। डैडी खेलते थे, बिहार से खेले उन्होंने 16 साल, वो रणजी ट्रॉफी खेले, फिर जोन खेला, इस जोन खेला उन्होंने। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया छोड़ के सब पूरी क्रिकेट उन्होंने खेली। तो वो बचपन से खून में तो था ही। लेकिन क्या हुआ कि पढ़ाई में भी बहुत बहुत अच्छा था मैं। दूसरी चीज़, उस वक्त आज के ज़माने के हिसाब से किसी चीज़ को प्रोफेशनलिज्म में स्पोर्ट्स को लेके जाना या ऐसी सोच हुआ नहीं करती थी कि भाई ये हमको इसमें जाना है। हाँ। तो टैलेंट था, खेलते थे, शौक के हिसाब से खेलते थे, तो कभी ऐसा सोचा नहीं। लेकिन जब एडमिशन हुआ फर्स्ट टाइम आफ्टर स्कूल कॉलेज में, तब ऐसा कुछ लोगों ने सलाह दी, पापा ने भी उसमें सहयोग किया कि भाई नहीं, चलो क्रिकेट खेलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक रहता है कि एक ऐसे व्यक्ति का नेचुरल है कि एक बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, फिर डिसीजन लेता है कि नहीं क्रिकेट खेलना है। फिर मैंने क्रिकेट शुरू की और हुआ ये कि उसी वक्त ऐसा सहयोग रहा कि ब्रेड एंड बटर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भिलाई स्टील प्लांट ने जॉब दे दिया। तो जब सेल ज्वाइन किया तो फिर मेहनत में लग गए कि भाई ये ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्रिकेट खेलने के लिए इजाज़त मिल गई। तो फिर वो एक ऐसी मेहनत शुरू कर दी कि भिलाई एक ऐसा क्षेत्र था, यहाँ क्रिकेट की टीम अच्छी थी, भिलाई स्टील प्लांट की टीम अच्छी थी, काफ़ी सेल की, फिर सेल रिप्रेजेंट किए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे टेस्ट प्लेयर मिल गए। मनिंदर सिंह मिल गए, सुरेंद्र खन्ना मिल गए, कीर्ति आज़ाद मिल गए, क्या नाम, सुनील वॉल्सन मिल गए, बिशन सिंह बेदी जैसे मैनेजर मिल गए। तो हुआ ये कि सारी चीज़ इतनी अच्छी, इन्फ्लुएंस मतलब इतना अच्छा था साइड का और सपोर्ट इतना अच्छा था कि अंदर से एक खेलने का जज्बा बढ़ता चला गया। जबकि हमारा हेडक्वार्टर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर इंदौर हुआ करता था, फिर भी कंपटीशन करते चले गए, सक्सेस भी होते चले गए, अपॉर्चुनिटी मिलती गई, ग्रैब करते गए, सक्सेस होते गए, तो शुरू कर दिया। आमतौर पे हम देखते हैं बल्लेबाज बनना चाहता है हर कोई। जी। स्पिन गेंदबाजी, वो भी स्पिन गेंदबाजी के लिए कैसे आपने सोचा? नहीं, मैं पहले मीडियम पेसर था। मेरी हाइट हेल्थ के हिसाब से पहले मैं मीडियम पेसर ही था। लेकिन क्या था कि पापा स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो बहुत अच्छे बॉलर थे, बहुत बड़े लेवल के बॉलर थे। तो मुझे जो गाइडेंस मिल सकती थी घर में, मतलब एक गाइडेंस होती है कि कोई एक कोच आपको ग्राउंड में देता है जो आपको 1 घंटे बात करता है, 2 घंटे बात करता है, लेकिन आपको 24 घंटे एक सलाह देने वाला, उसके ऊपर डिस्कस करने वाला, बात करने वाला जो व्यक्ति था वो डैडी थे। तो डैडी क्या थे, स्पिनर थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं, जब उन्होंने डिस्कशन भी शुरू हुई हमारी, तो मुझे लगा कि नहीं ये सही है, अगर मैं स्पिन का करता हूँ तो शायद उनका सहयोग ज़्यादा मिलेगा। और ये हुआ भी। फिर हुआ ये कि जब सेल ज्वाइन किया तो मनिंदर सिंह हमारे पार्टनर थे, तो मनिंदर ने भी बहुत काफ़ी उत्साह बढ़ाया। फिर कीर्ति आज़ाद मिल गए, उन्होंने भी उत्साह बढ़ाया। फिर ऐसे करके हुआ ये कि उसमें मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होता चला गया। जब उत्साह बढ़ा, प्रैक्टिस की, तो फिर उसी को लेकर के आगे बढ़ते गए। बैटिंग में ऐसा था कि आज की जो 2020 है वैसा मैं बैट्समैन था। तो उस वक्त हमारे ऐसे बैट्समैनों को बैट्समैन गिना नहीं जाता था, हम लोगों को बोला जाता था ये टैलेंडर्स हैं और बस। लेकिन हमने जितने मैच जितवाए उस वक्त बैटिंग करके, उसका उस चीज़ का उस वक्त अप्रिशिएशन नहीं मिलता था उतना, क्योंकि अरे ये तो मारता है, ये तो छक्के मारता है, ये ऊपर मारता है। मतलब उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था कि जो नीचे खेल रहा है वो बैट्समैन, जो ऊपर खेल रहा है वो बैट्समैन नहीं। लेकिन हमने मैच ऊपर मार के ही जितवाए। ये भी आप देख लो, आज मेरा जो लाइफ का एक माइलस्टोन है, जो पाकिस्तान का वो छक्के मारे तो जीते,
और उसी में हम उसका बेनिफिट भी हम ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगह बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था भारतीय क्रिकेट में जी। महाराष्ट्र या साउथ के बहुत से क्रिकेटर थे, ऐसे में कितना मुश्किल रहा जगह बनाना भारतीय क्रिकेट टीम में? नहीं, वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आज तक किसी ने इस चीज़ को नहीं पूछा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। थोड़ा सा लंबा है। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आपके शामिल हो जाती है। तो जिस साल मैं रणजी ट्रॉफी टीम में गया, हमारे प्रेसिडेंट थे माधवराव सिंधिया जी, और उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को हम लेकर के आएंगे मध्य प्रदेश में, और वो संदीप पाटिल को एज ए कैप्टन, एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए सपोर्टिंग ऑफ द मध्य प्रदेश टीम वो लेकर के आए, जो हमारे साथ खेले 5 साल। तो हुआ ये कि मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि साथ साथ वो भी आ गए। तो उनके आने से जो सपोर्ट मिला खेलने में, जो सीखने मिला, कंपटीशन क्या होता है, लोगों को दूसरी जो बड़ी टीमें हैं या बड़े प्लेयर हैं उनके साथ, उनके सामने अपने आप को कैसे रखना है, कैसे उनके खेल के साथ अपने खेल को कंपटीशन में रखना है, ये सारी चीज़ें सीखने मिली। उससे ये हुआ कि जो 5 साल हमने मेहनत की और उसमें जो परफॉर्मेंस हुआ वो इतना अच्छा हुआ मध्य प्रदेश टीम का कि हम टॉप 5 टीम में मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान की रहते थे। और हमारी बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी थी, नरेंद्र हिरवानी, मैं, सुनील लावरे, सोडी, नीलोसे। तो हुआ ये कि हम लोग जब ये सब हमारी टीम बनी मध्य प्रदेश की और संदीप भाई का सहयोग मिला, तो और टी एस शेखर आ गए बॉलिंग में, एक सपोर्ट में 1 साल 2 साल खेले वो हमारे लिए। तो इन लोगों के सहयोग से, वहाँ से लोगों से इंस्पिरेशन मिला, उनसे सीखने को मिला, उनके साथ रहने से ये पता लगा कि बॉस वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ फ़र्क है एटीट्यूड का, अप्रोच का। तो वो मैंने बदला थोड़ा सा और मैं सक्सेस होता चला गया और इतनी छोटी जगह से मैं ऊपर आ गया। पहले मैच की कुछ यादें जब आपको सफ़ेद वर्दी में टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला लाल बॉल से? हाँ, मेरे लाइफ में 2 चीज़ें रही, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ रही कि मैंने पहला टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में खेला, ईडन गार्डन, कैलकाटा। करीब 1,22,23 हज़ार की कैपेसिटी रही होगी पब्लिक की, और उस वक्त मैं पैड पहन के बैटिंग करने अंदर जा रहा था। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत ख़राब बैटिंग की, लेकिन वो प्रेशर में ऐसा हुआ और वो उसका इम्पैक्ट, मतलब इमेज मेरी थोड़ी सी लगा कि लोगों को भी, इवन टीम मेंबर को लगा कि यार ये तो बैट्समैन ख़राब है, लेकिन मैं ऐसा था नहीं। फिर वो पब्लिक का जो, मैंने नज़र तो मिला ही नहीं सकता था 1.25 लाख लोगों से, ऐसा कभी मैंने सर ऊपर ही नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, उसके बाद जो फील्डिंग आई, फील्डिंग में हम गए, मैंने जब विकेट ली पहली, पब्लिक का जो सहयोग मिला, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वो सब देखने के बाद फिर धीरे धीरे मैं, क्या फीलिंग थी पहले विकेट की, वो भी ईडन गार्डन, लाख लोग से ज़्यादा, और नेचुरल है वो, एक अली की, मतलब मैंने उसके पहले करीब आप ये समझिए कि रणजी ट्रॉफी हो और सब में करीब सैकड़ों विकेट ली, लेकिन वो जो विकेट था, वो विकेट का एक ऐसा मतलब उस पूरे टीम मेंबर्स का कांग्रेचुलेशन, बधाई कि भाई तुम अब टेस्ट प्लेयर के हो, विकेट टेकर बन गए हो, एक हिस्ट्री में चले गए हो। रॉबिन स्मिथ का विकेट था और पब्लिक का इतना सारी चीज़ें, मतलब एक अलग से एक लगा कि हाँ अब मैं एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर बन गया हूँ। प्लस मैंने जो अभी तक मेहनत की थी, या डैडी ने जो सहयोग किया था, या परिवार ने जो अपना एक सपोर्ट दिया था मुझे, दोस्तों ने दिया था, सारा कुछ आज सफल हो गया। वो फीलिंग एक आई उस टाइम। स्पिन गेंदबाजी की धुरी आप बन गए थे, तिकड़ी आप लोग की कही जाती थी, अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू और आप जी। वो उस तिकड़ी में शामिल कैसे हुए, कैसे कप्तान का भरोसा आपने हासिल किया? हमारे उस टाइम मैनेजर थे अजीत वाडेकर सर, और उस सीरीज़ में ऐसा था कि उस सीरीज़ में मैं एक ऐसा बॉलर था जिसको उन्होंने मतलब फर्स्ट अपीयरेंस था, बाकी अनिल और राजू टीम में ऑलरेडी थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि वाडेकर सर मैनेजर ने और कैप्टन ने एक पूरी हमारी एक तिकड़ी बनाई, और उस तिकड़ी के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, और उन्होंने हमें एक टारगेट दिया कि आपको इस पूरे सीरीज़ के अंदर आपको अच्छा करना है और आप तीनों को मिल के करना है। तो हम तीनों ने मिल करके क्या हुआ कि हमने मिल करके, अनिल
को हमने कैप्टन बना दिया, हम तीनों का कैप्टन हमने अनिल को बना दिया। तो हमारी स्ट्रेटेजी प्लान अनिल करता था। अच्छा। और उस स्ट्रेटेजी को वो कैप्टन और वाडेकर सर से डिस्कस करके कि सर हम ऐसा करेंगे, ये होना चाहिए, हमें इतनी बॉलिंग मिलनी चाहिए, हमें नया बॉल इसे ये डालेगा या हमें ऐसा वो होना चाहिए हम गए। तो ये सारी चीज़ अब डिस्कशन के बाद, तो जब हम लोग ने उस प्लानिंग पे गए तो हम सक्सेस हो गए। पहला सीरीज हमने फर्स्ट टाइम हुआ कि इंग्लैंड को हमने 3-0 से इंडिया में हराया। और बस वहाँ से हम टिकड़ी हमारी बन गई, फेमस हो गई। सचिन तेंदुलकर काफी भरोसा करते थे आप पे, हमने देखा, और जी एक बड़े प्रमुख हथियार आप उनका हुआ करते थे। जब भी उनको जरूरत होती थी वो आपको लेकर आते थे और सफलता भी आप उनको मैंने उनके लिए नया बॉल भी डाला वनडे में, मैंने नया बॉल ओपन भी किया मैंने। अच्छा, ये आइडिया आपका था या उनका था? नहीं, ऐसा था एक्चुअली। क्या हुआ था कि जयसूर्या उस वक्त बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे और मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मेरे ऊपर चेकिंग का एलिगेशन लगा हुआ था और मेरे ऊपर, मैं कहीं से वापस अपनी कुछ कंडीशंस पे मुझे कुछ कैमरे मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लगा करके मेरे कुछ बॉलिंग में सुधार करके मुझे रखा गया था। दोनों चीज़ें साथ चल रही थी और ऐसे में हो ये रहा था कि जयसूर्या को कैसे रोके, ये प्लानिंग चल रही थी टीम के अंदर। तो अजय जडेजा वाइस कैप्टन थे। अजय जडेजा का ये कहना था कि अगर जयसूर्या को रोकना है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम उसको शुरू में ही एक कोई स्पिनर से बॉल डलवा दें। ये एक उनका एक आइडिया आया सामने। तो सचिन ने कहा कि भाई राजेश के ऊपर तो एक्स्ट्रा कैमरे लगे हुए हैं और अगर हमने उसको चौहान साहब बोलते थे मुझे, बोले चौहान साहब के ऊपर तो कैमरे लगे हैं तो कैसे करेंगे। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब वो मुझे दे दो आप, मैं तो मैंने फिर नया बॉल श्रीलंका में डाला भी उनके अगेंस्ट और 3-4 ओवर मैंने अच्छे भी डाले बाद में। लेकिन जयसूर्या वो इतने फॉर्म में थे कि उनको उस वक्त रोकना मतलब इतना आसान नहीं था और ठीक है, वक्त रहता है। हालांकि आपने जयसूर्या को रोका भी, श्रीलंका में भी हमने देखा जब वो 13 शतक बना चुके थे जी, तब भी आपको लाया गया और आपने उनकी पारी पे 340 रन में रोका मैंने। और जयसूर्या का जो डेब्यू था, मैं आपको बताऊं 93 में जब हम श्रीलंका गए थे तो एक साइड गेम में जयसूर्या आए थे मैच खेलने। अच्छा। तब भी मैंने उनको 0 पे पहले उस पे आउट कर लिया था। अच्छा। साइड गेम में। मतलब जयसूर्या का करियर आप समझिए मेरे साथ साथ शुरू हुआ है और बाद में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज वो बन गए। चेकिंग की बात आपने की, ये भी आपके करियर में एक दौर था। जी, खराब दौर था, बेहद ही खराब दौर था और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फैंस के लिए भी बड़ा खराब दौर था। उससे कैसे गुजरे आप? क्या फील उस समय हुआ, क्या सपोर्ट? देखिए, फील तो ऐसा आया कि बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे रहती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे साथ पॉजिटिव ये था कि मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ थे और बोर्ड मेरे साथ खड़ा था, ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव था। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं वापस कमबैक किया और मैं वापस टीम में आया। आपको टैलेंडर्स कहा जाता था, लेकिन आपकी बल्लेबाजी भी लोगों को याद है, गेंदबाजी के साथ मेरा 100 है, मेरा रणजी ट्रॉफी में 100 है, बॉम्बे के अगेंस्ट मैंने 100 किया है। क्रिकेट की आत्मा कहा गया, जैसे 2020 या IPL की हम बात करें, देखिए कमर्शियल आइए और मारिए, कमर्शियल टेक्निक क्या बची है कुछ? कमर्शियल हर चीज में हुआ है, चाहे आप वो मार्केटिंग सब्जी भाजी की ले लीजिए, राशन की ले लीजिए, कपड़ों की ले लीजिए, गाड़ियों की ले लीजिए, जिस चीज की चाहे सब चीज में कमर्शियल हुआ। लेकिन क्वालिटी ऑफ थिंग्स उसको नहीं बदलना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने क्रिकेट के अंदर कमर्शलाइज तो कर दिया लेकिन क्वालिटी जो है वो हमने कम कर दी। आज की डेट में 24 बॉल डालना हमारे लिए, मेरे लिए आज के उम्र में भी बहुत हंसी मजाक का खेल है। 24 ही तो बॉल डालना है। अगर मैं डिसाइड कर लूं आज इस उम्र में भी कि मुझे 24 बॉल डालना है, बैट्समैन ना मार पाए तो नहीं मार सकता। ये मेहनत हम लोग ने की है। आपके उस छक्के का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जी। आखिरी ओवर था, सकलन मुश्ताक थे सामने और 8 रन चाहिए थे कुछ जी। 6 आपने दूसरी बॉल पे लगा दिया था, क्या दिमाग में चल रहा था? पहली बॉल पे लगा दिया था। उस पर पूरा स्टोरी कुछ नहीं है, स्टोरी ऐसी थी जब मेरा मौका आया मैं अंदर गया, एक बॉल वकार की थी। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था। मुझे मतलब ये उस दिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे आज मैच जितवाना ही है, चॉइस नहीं है। और वैसा हुआ भी। मैंने वकार की एक बॉल खेली, सिंगल हो गया।
जब सिंगल हो गया तो रॉबिन सिंह को समझ में नहीं आया, उन्होंने हड़बड़ी में सिंगल ले लिया। फिर मेरे को उनको याद आया कि अरे लास्ट बॉल हो गई। फिर मेरे को आगे बोलते हैं चौजी गिव मी द स्ट्राइक। आई सेड डोंट वरी, आई विल गिव यू द स्ट्राइक। अब मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं बॉल को टच भी करता हूँ तो एटलीस्ट रॉबिन जो है क्रॉस कर जाए। तो वो पिछले 1.5 घंटे से खेल रहे हैं, 70-80 के स्कोर में हैं, तो उसके पास ऑप्शन है मैच जितवाने का, मेरे से ज़्यादा ऑप्शन है। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं एक कैसे भी बैट में टच करूं बॉल। लेकिन जब मैं स्टेप आउट किया और बॉल मेरे बैट पे लगी, जैसी ही लगी वो तो समझ में आ गया कि ये तो बाहर चला गया। मैं कॉन्फिडेंट था। आप देखेंगे उसमें मैं मारने के बाद मैं बहुत स्लो दौड़ा हूँ। रॉबिन पहला रन ले करके। तो क्या आपने पहले से सोच के रखा था 6 मारना या सिंगल नहीं, के लिए नहीं, आप जा रहे थे? मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे बॉल को बैट में टच करना है, मारना है और टच करना है। मुझे किसी भी हालत में रॉबिन को इधर लाना है। लेकिन जब मैं स्टेप आउट करके जब बॉल टच हुआ मेरे बैट में और उसका जो इम्पैक्ट आया तो समझ में आया कि ये तो 6 हो गया। और रॉबिन मेरे बाजू से इतने स्पीड से गुजरा और चिल्लाते हुए चौजी गिव मी द स्ट्राइक। मतलब वो ये चाह रहा था कि मैं क्रॉस कर जाए। और आप देखेंगे कि रॉबिन, अगर आप उस पूरी क्लिपिंग को देखेंगे तो रॉबिन पहला रन लेके सेकंड रन के लिए भी भाग रहा है और मैं खड़ा हूँ। तो वो इतने प्रेशर में थे। जब 6 हो गया तो वो आकर के अब वो कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या करूँ। चौजी ने तो मार दिया। फिर मेरे को बोला, तो मैंने उसको बोला नहीं, आई एम गिविंग यू द स्ट्राइक, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो फिनिश करें जो उन्होंने मेहनत की थी 1-1.5 घंटे जो उन्होंने और सब्बा करीम में। तो मैं चाह रहा था कि उस अपॉर्चुनिटी को भी वही ले। और उसके बाद नेक्स्ट बॉल मैंने सिंगल लिया। उसके बाद मैंने उनको, रॉबिन ने वो बाउंड्री मार के मैच जितवाई। उस मैच का, उस किसी भी मैच का हीरो बनना वो क्या होता है, उसकी फीलिंग उस दिन आई। वो फीलिंग आपको भी आती होगी, क्योंकि एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है आपके साथ टेस्ट में कि जितने भी टेस्ट आपने खेले एक भी टेस्ट में हार नहीं मिली। 100%। ये तो बाद में पता लगा मेरे को। अच्छा। जब मैं छोड़ दिया तब मैंने कभी रिकॉर्ड के बारे में सोचा ही नहीं। एक और रिकॉर्ड है मेरे नाम पे। मैंने बहुत स्लोएस्ट इनिंग खेली है। मैं 69 मिनट बैटिंग किया जब मैं आउट, एक भी रन नहीं बनाया था। उस मैच को मैं बताता हूँ। अजरुद्दीन खेल रहे थे 99 पे और मैं जब बैटिंग में गया, अहमदाबाद टेस्ट मैच था अगेंस्ट श्रीलंका। तो अजरुद्दीन मुझे पूछे क्या प्रोग्राम। मैं बोला मैं आउट नहीं हो रहा हूँ, आप अपना देख लो। तो ऐसा देखे मेरे को वो बड़े बोले। और वाकई में 69 मिनट में मैंने 0 रन बना के मैंने उनको सहयोग दिया। एंड ही स्कोर्ड 159 और 159 में वो आउट होके चले गए। तब तक मैं 0 पे ही था। उसके बाद जब मैं नॉट आउट गया ड्रेसिंग रूम में, तो वो मुझे हाथ जोड़ के बोलता है, चौहान साहब ऐसी क्रिकेट नहीं होती भाई। यार कौन सी बैटिंग करते हो। आपने एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, हमको प्राउड करने का मौका भी दिया जी। लेकिन क्या वजह कि उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतनी सारे टैलेंट होने के बाद भी फिर कोई वैसा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाया? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? मैंने कहा ना कि बच्चे जो है ना, आपने कहा ना कॉमर्शियल हो गया है। मैंने कहा कॉमर्शियल के बाद भी क्वालिटी होती है। क्वालिटी सब में क्वालिटी। अगर आप देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज अगर कॉमर्शियल हुआ, डीमार्ट बना, तो राशन की क्वालिटी हाई हो गई। अच्छी। पहले आप राशन लाते थे, सफाई करते थे, आजकल वो सब नहीं है। आप लेके आइए, बिल्कुल अच्छे दाने, अच्छा पैकिंग, साफ सुथरा ला के तुरंत खाना बनाइए। मेहनत उन्होंने की, अच्छी की। कॉमर्शियल हुआ लेकिन क्वालिटी बढ़ गई। हमारे साथ उल्टा हुआ, हमने कॉमर्शलाइज कर दिया, पैसे दे दिए बच्चों को। अंडर 16 से हमने पैसे बांटने शुरू कर दिए, फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। फ्लाइट में, 5 स्टार होटलों में, किट बैग हमने मुझे याद है मैंने पहला जूता लिया जब मेरा जॉब का पहला पेमेंट आया, तब मैंने पहला स्पाइक खरीदा। बैट मैंने तब लिया जब हमने बैट लिया, इंस्टॉलमेंट पे बैट लिए, 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट भरते थे, जबकि उसकी कोई गारंटी नहीं थी बैट। लेकिन आज के बच्चों का यह है कि सबसे पहले वो किट खरीदते हैं 15-15, 20-20 हज़ार के, जूते खरीदते हैं 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के। हमने तो टेनिस शू में ही निकाल दिया। तो हमने कॉमर्शलाइज, फैसिलिटी सब मिल रही है, बट अब हमने जो मेहनत करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। अब आपको लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर सही है, ओके, और आने वाले वक्त में कहाँ पर खड़ा देखते हैं यहाँ के बच्चों को? देखिए, टैलेंट बहुत है। इनको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, इनको मेहनत करवाने वाला बंदा चाहिए, और दूसरा, उस मेहनत करवाने वाले बंदे की सोच को इनके ब्रेन में डाल करके इनको सही दिशा में दिखाने वाला बंदा चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए। मेहनत करने के बाद बच्चे के पास रास्ता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। मेहनत तो मैंने कर ली। तब उम्मीद रखें आने वाले समय में भारतीय टीम में यहाँ के बच्चे जगह बना पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं।
लेकिन सवाल है कि हम अपने बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको हम सही दिशा में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। वो सोच जो यहाँ की जो कमेटी है या जो यहाँ के लीडर्स हैं जो क्रिकेट को कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको वो चीज़ समझनी पड़ेगी और उस चीज़ को लागू करना पड़ा बहुत ज़रूरी है। आपका गाइडेंस कितना आप देखते हैं, आपका क्या रोल देखते हैं इसमें? देखिए, मेरा रोल अभी तक तो कोई इनसाइड में था ही नहीं, मैं तो बाहर था। अब मैं ज्वाइन किया हूँ और बाहर रह करके मैंने जितने बच्चों को मैं गाइड कर सकता था मैंने हमेशा किया। अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब आने के बाद अब देखते हैं कि वो मैं उनको क्या कर सकते हैं। जैसे ही मैं अंदर आया, कोविड का आ गया तो हमारे 10 महीने अभी तो वैसे ही ख़राब हो गए। जो हमारा सीजन था पूरा ख़राब हो गया। हम ग्राउंड ही नहीं जा सके, बच्चों से मिल नहीं सके। अब जा करके थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हम दिसंबर जनवरी से कुछ लाइनअप होगा। देखते हैं क्या प्लान हो सकता है उसमें। एक बड़ी कमी आप लोगों के जाने के बाद से देखते हैं, स्पिन गेंदबाजी जो भारत की बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो यहाँ से लगभग लुप्त प्राय हो गई। क्या इसके पीछे कोई स्पिनर बनना नहीं चाहता, क्वालिटी नहीं है, या क्या इसके पीछे कोई सोच है? सोच कुछ नहीं है। जो एक तो अच्छे कोच नहीं है बताने वाले, दूसरा यह है कि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। और कोचिंग क्लासेस तो पहले से कई गुना ज़्यादा कोचिंग क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं। वो मैंने फिर कहा ना, आपका वो जो सेंटेंस है ना कॉमर्शलाइज, वो एक बहुत खतरनाक वर्ड है। वो लोग, पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं कि सही चीज़ क्या है, सही कोच कौन है, कौन सही बता रहा है। पेरेंट्स का प्रॉब्लम यह है कि वो पेमेंट पैसा देते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अब सिलेक्शन भी यही कोच करवा दे, परफॉर्म भी यही करवा दे। तो वो भी कोच को पैसों से तोलने लग गए हैं। ये बड़ी अहम चीज़ आपने कही। हमने देखा जो चाहे सुनील गावस्कर की आपने जिक्र किया, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव से आप लोग, सचिन तेंदुलकर, राजेश चौहान, आप लोगों की जो रिस्पेक्ट थी वो एक स्टेबिलिटी थी। लोग आज तक रिस्पेक्ट करते हैं। नई जनरेशन में वो क्रेडिबिलिटी, वो रिस्पेक्ट क्यों जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है? कुछ तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आजकल आ गए हैं या जो सिस्टम आ गया है, वो एक बहुत बहुत बड़ा महान मुद्दा है। कुछ चीज़ें आ गई हैं कि 16 साल के से लेकर के हमारे 19-20 साल तक के बच्चे जो हैं, एक्चुअल में देखिए, उनको जब पैसा हाथ में आ जाता है उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मनी पावर जो है वो आपको सीख नहीं दे सकता। हमने नकल हम गोरों की जरूर करते हैं बाहर के कंट्रियों की, लेकिन वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वहाँ पर एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर या एक एजेंसी होती है जो एक बच्चे को देखती है, उसका टैलेंट देखती है, उसको अडॉप्ट करती है, उसके फादर मदर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उस बच्चे को पूरा गाइडेंस देती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमने पैसे देने का सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, पीछे का। आज मेरे बच्चे को अगर कोई आज मैं 17 साल का हूं और मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उस 20 लाख में से मुझे एक एजेंसी को फीस देनी पड़े तो मेरे ही पेरेंट्स बोलेंगे, अरे नहीं, मैं गाइड करूंगा ना आपको, उसको क्यों पैसा देना, अभी तो तुम छोटे हो। गलत है। आप उस सिस्टम को पूरा अडॉप्ट करिए। स्पिन गेंदबाजी की जो आपने चर्चा की यहाँ पर, अनिल कुंबले से लेकर और भी कई एकेडमीज वगैरह कई लोग हैं, बाकायदा तैयार भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नई जनरेशन स्पिनर बनना नहीं चाहती, मेहनत नहीं करना चाहती? स्पिनर बनने में उनको लगता है कि स्पिन बहुत इजी, बहुत आसान चीज़ है। आसान नहीं है, मेहनत उतनी है जितनी फास्ट बॉलर की है। तो ये कला क्या भारत में लुप्त हो जाएगी? नहीं, चक्र चलेगा, ऐसा शुरू होगा, ऐसा ऐसा वापस आ जाएगी। अच्छा दौर आएगा, वो आए वक्त। जैसे आपने अभी पूछा है, मैंने कुछ बोला है, कुछ लोगों को उस पर हिट होगा, समझेंगे अपने आप उस चीज़ को, कहीं ना कहीं वापस तो आने का दौर तो चलेगा, ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट क्या खत्म हो रहा है इससे? कुछ नुकसान, ऐसा कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को खतरा है आईपीएल और 2020 से। लोग टेस्ट से संन्यास ले लेते हैं, आईपीएल 2020। अब आप देखिए, मैं पुजारा इकलौता है सब हमारे हिंदुस्तान का क्रिकेटर है जो आईपीएल में जाता ही नहीं है। हमारे जैसे क्रिकेटर उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग हैं? लेकिन उस पुजारा को देखने के लिए वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं? कभी रिसर्च करिए कि उस पुजारा को देखने के लिए, उसकी बैटिंग को देखने के लिए कितने लोग बैठे। हमारे पूरी टीम में सिर्फ एक विराट कोहली ही एक ऐसे बैट्समैन है जो सारे फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं। और इसीलिए उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। तो वो मेहनत उतनी करते हैं। तो वो मेहनत करने के लिए बच्चे क्या है, रिकॉर्ड देखते हैं,
सामने वाले का जो टीवी में दिखाया जाता है उसको देखते हैं, दिखती है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत है जिसकी रिकॉर्डिंग होती नहीं है उसको कोई नहीं देखता। तो ऐसे लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए, हमारे प्रदेश की यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप चमक पे मत जाएं, सिंपल सा चीज़ है। आप बेसिक पे जाएं, मेहनत पे जाएं। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कितना लंबा क्रिकेट खेलना है, या मुझे किसके लिए क्रिकेट खेलना है, पैसों के लिए खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना है। दो चीज़ें हैं। आज कम से कम 90% टीम के अंदर 90% बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम टीम में बने रहें और हमें हमारा पैसा मिलता रहे। तो उन्होंने जॉब बना दिया है, और आप स्पोर्ट्स को जब जॉब बना दोगे तो 35 साल के बाद तो आप कुछ नहीं है आपके पास, 30-35 साल में। और ये तो एक बॉल का खेल है, हार्ड बॉल गेम है, चोट लग गई, कुछ हो गया, रिटायर हो गया, कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, रिकवर नहीं कर पाए, वापस नहीं आ सके, तो फिर कैसे करोगे आप? तो आपको मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं इतना जा सकता हूँ, और मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है राजेश चौहान जी से ये बातचीत आपको पसंद आई। बहुत सारे मैसेज यूथ के लिए दिए हैं, बहुत सारी उम्मीदें जताई हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश के भी लोग भारतीय टीम में देखने को मिलेंगे। उसके पीछे मेहनत करनी होती है जो उनकी जनरेशन ने यहाँ पर की है, तब उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, एक माइलस्टोन बन पाए हैं। तो वही मेहनत नई जनरेशन को भी यहाँ करनी होगी अगर उनको आगे तक जाना है। करियर में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर अगर वो अपने आप को देखते हैं। खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी शख्सियत से।